अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है, खबर आई है कि नून लीग के एक अहम रहनुमा हैं और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। उन्होंने पार्टी क़यादत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और पार्टी सरगर्मियों के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एहतजाज किया है अपनी पार्टी के साथ ही जो अपने हलके के वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके जो हामी हैं, उनको भी मना कर दिया है, रोक दिया है कि वो पार्टी की किसी जलसे में, एहतजाज में या पीडीएम के जलसों में शिरकत न करें। स्पेशली फैसलाबाद का जो जलसा होने जा रहा है वो करीब पड़ता है। एक ये हैं कैसर शेख साहब, हैं नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हैं चिन्यूट से। उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है कि पार्टी को उन्होंने बड़ा थ्रेट किया है, धमकी दी है कि वो पार्टी की एक्टिविटीज़ में किसी में भी शिरकत नहीं करेंगे। कैसर शेख साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि दो कैसर शेख हैं नून लीग के, रहे हैं चिन्यूट में। अब इन दोनों की भी बड़ी कहानी है। दोनों का कैसर शेख नाम है और दोनों नून लीग में हैं। दोनों टिकट होल्डर होते हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद होते हैं। एक को टिकट जारी होता है तो दूसरा जश्न मनाना शुरू कर देता है कि मुझे टिकट मिल गया है। फिर नून लीग वजाहतें कर रही होती है। तो कैसर शेख साहब जो हैं बुजुर्ग आदमी हैं, नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हैं और नून लीग ने इनको बहुत अहमियत दी है। जो रुकने कौमी असम्बली हैं और जिनको टिकट नहीं दिया कैसर शेख को, वो जापान में रहते हैं एक्चुअली। महीना वहाँ पे होते हैं तो महीना यहाँ पे चिन्यूट में होते हैं। तो टिकट के ख्वाहिशमंद और देरीना जो कारकुन हैं नून लीग के, नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं, खर्चा खुर्चा करते रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी पर, नून लीग पर। और बड़े वो जापान में होते हैं लेकिन वो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो उनको दो दफ़ा पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर पार्टी के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। गुज़श्ता मरतबा ये हुआ, 2018 में भी यही हुआ कि जब कैसर शेख का अनाउंस किया गया नाम कि कैसर शेख को नून लीग ने दी है टिकट। मैं आता हूँ कैसर शेख साहब के जो रिजर्वेशन है, जो एहतजाज किस बात पर किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नून लीग के ओवरऑल अंदर जो इख्तलाफात की कहानियाँ चल रही होती हैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन कैसर शेख का मैं बता रहा था कि जब कैसर शेख का नाम अनाउंस किया गया कि चिन्यूट में कैसर शेख को टिकट नून लीग ने अनाउंस कर दी है, तो दोनों कैसर शेख जश्न मना रहे थे कि मुझे टिकट जारी हुआ है। फिर शहबाज शरीफ ने चिन्यूट में जाकर जलसा किया और वहाँ पर जाकर ऐलान किया, वजाहत की कि भैया जो जापान में रहते हैं कैसर शेख साहब, वो ओवरसीज़ नून लीग के ओवरसीज़ के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। अब तो सुना है कि नून लीग ने उनको निकाल ही दिया है, वो पार्टी छोड़ ही गए हैं, गैर फ़ाल ही हो गए हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी ओवरसीज़ के नहीं रहे क्योंकि उनको दो दफ़ा पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं उन्होंने दी हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार उनको कहा है कि आप जापान में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं, आपको टिकट जारी करते हैं, आप यहाँ पे पार्टी के लिए काम करें। तो लेकिन उनके ज़ाहिर है जापान में वो रहते हैं, उनके अपने सिलसिले हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में ऑफ़र भी की थी कि मियाँ साहब आप पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर अगर यूज़ करते हैं तो आप पर एतराज़ आता है और इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आपको हेलीकॉप्टर लेकर दूं। ये मतलब इतनी लेवल तक कैसर शेख खर्चा खुर्चा करते रहे हैं नून लीग के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर। तो मियाँ साहब ने उनको फिर एक कहा था, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि मियाँ साहब कुछ न कुछ मुझे खिदमत का मौका दें पार्टी के लिए, तो मियाँ साहब ने उनको कहा था कि आप जो सेक्रेटेरिएट है नून लीग का मॉडल टाउन में वो बनवा ले। तो वो कहा जा रहा है कि कैसर शेख ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। जो जापान में कैसर शेख रहते हैं, जिनको टिकट नहीं दी गई, जिनको नज़रअंदाज किया गया मियाँ नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से, तो ये जो कैसर शेख साहब रुकने कौमी से मिली हैं, जो पार्टी को अभी आंखें दिखा रहे हैं, पार्टी क़यादत को
इनको टिकट तो जारी किया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इनको मियां मनशा की सिफारिश पर शहबाज शरीफ साहब ने टिकट जारी कराया, क्योंकि और अपने देरीना कारकुन को, वर्कर को, जो पार्टी के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करके दोनों कैसर शेख जो हैं, जो रुकने कौमी असेंबली हैं, जिनको टिकट दी गई, ये इतने देरीना कारकुन नहीं है नून लीग के। जो जापान में रहते हैं, जिनको टिकट नहीं दी गई थी, वो नून लीग के बहुत पुराने कारकुन हैं। जियाले समझे, जियाला तो पीपल्स पार्टी का होता है, लेकिन नून लीग के मियां नवाज शरीफ के बड़े पुराने साथी हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया और इनको टिकट जारी किया गया। लेकिन अब कैसर शेख साहब ने आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कैसर शेख साहब को पार्टी में बड़ी अहमियत दी गई है शहबाज शरीफ ग्रुप की जानिब से, क्योंकि इनको मफाहमत के जो कायल हैं नून लीग के अंदर रहनुमा या अरकान पार्लियामेंट या अरकान असेंबली, उनको उनमें इनका नाम जो है सर फहरस्त होता है कैसर शेख का। ये मफाहमत के बहुत बड़े कायल होते हैं और मज़ाहमत के कायल नहीं हैं, और इसी वजह से ही जब पीडीएम ने इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया था और मरीम नवाज़ ने, आपको याद होगा, उन दिनों में कहा था कि पार्टी के रहनुमाओं को मैंने कहा है कि वो जमा करा दें अपने इस्तीफ़े, तो उन दिनों में ये भी खबरें चली थी कि नून लीग के बहुत सारे एमएनएज़ ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। तो ये भी खबरें चली थी, तो उनमें कैसर शेख साहब भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने भी इनकार कर दिया था कि भैया मैं तो इस्तीफ़ा नहीं देने वाला। तो ये मफाहमत के कायल हैं, यानी इस्टब्लिशमेंट की लाबी जिसको कहें नून लीग के अंदर, शहबाज शरीफ की लाबी कहें, जो भी नाम दे दें, लेकिन मफाहमत के कायल रहे हैं। तो अब इन्होंने एतराज़ ये उठाया है इनको। अब अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, रिसेंटली कराची का जो मामला हुआ है, जो कराची में लड़ाई झगड़ा हुआ नून लीग के कारकुनों के दरमियान, जो पार्टी सेक्रेटेरिएट पर जो हमला हुआ, धावा बोला गया, जिस पे मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफ़ा भी दिया था एहतजाजन, जो इंक्वायरी कमेटी कायम हुई थी उसके सर्द मोहरी की वजह से या उसका फ़ाल न होने की वजह से, काम तेज़ न करने की वजह से, इंक्वायरी मतलब ठंडा माहौल में चलाने की वजह से वो उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था। तो उस जो इंक्वायरी कमेटी थी 5 रुकनी, जिसमें हसन इकबाल सरबराह थे कमेटी के, और इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मकबूल, खेलदास कोहिस्तानी, क्योंकि वो सिंध से तल्लुक़ रखते हैं, रुकने कौमी असेंबली भी हैं, और इनको शामिल किया गया था। तो ये कैसर शेख साहब भी इस कमेटी के मेंबर थे। यानी जो नून लीग के अंदर इंक्वायरी कमेटी पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बनाई जा रही है, तो उसमें कैसर शेख साहब को भी शामिल किया गया है। लेकिन अब कैसर शेख साहब खुद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं सीना तान कर, और उन्होंने अपना एहतजाज इस बात पर किया है, रिकॉर्ड कराया है कि पार्टी ने मुझे तंजीम साजी में नज़रअंदाज किया है, एतमाद में नहीं लिया है, और चिन्यूट में जो तंजीम साजी की गई है, जो ओहदे बांटे गए हैं या ओहदे दिए गए हैं, जो ओहदेदार मुकर्रर किए गए हैं, वो कैसर शेख साहब के ग्रुप से उनका ताल्लुक़ नहीं है। उनके मुखालिफ लाबी जो है कैसर शेख की, उनको ओहदे दिए गए हैं चिन्यूट में। इस वजह से उन्होंने अपना एहतजाज किया है पार्टी के साथ, और ऐलान किया है। उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मीडिया को ये बताया, ये हमारे दोस्त हैं दुनिया अखबार के तारिक अजीज़ साहब, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और नून लीग में हमसे भी ज़्यादा उनके ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। तो उन्होंने बात की है कैसर शेख साहब के पीएस के साथ, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, पीएस जो हैं उन्होंने तस्दीक की है कि जी हमने पार्टी के साथ हमें रिजर्वेशन है, और हमारे मुखालिफ ग्रुप को, मुखालिफ लाबी को जो है सारे ओहदे दिए गए हैं, और हमें नज़रअंदाज किया गया है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया तंजीम साजी में। इसलिए हम पार्टी की किसी एक्टिविटी में, किसी सरगर्मी में शिरकत नहीं करेंगे। कैसर शेख साहब भी शिरकत नहीं करेंगे, और कैसर शेख साहब ने
अपने कारकुनों को और अपने वोटर्स को भी मना कर दिया है कि जो फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, इस जलसे में भी चिन्यूट के जो कारकुनान हैं नून लीग के या केसर शेख साहब के जो वोटर्स हैं, जो उनके हामी हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, वो शिरकत नहीं करेंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है इन्होंने, और ये भी कहा है कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के साथ जल्द मुलाकात करके राबता करके उनको अपने रिजर्वेशन से आगाह करूँगा। तो ये नून लीग के अंदर सिर्फ इख्तलाफात नून लीग के तो नहीं होते, हर जमात के अंदर होते हैं, लेकिन आजकल में जब से मियां नवाज शरीफ का बयानिया सख्त हुआ है तब से JUI और जब से पीडीएम बना है, तहरीक चली है, तब से JUI और नून लीग के अंदर ज़्यादा इख्तलाफात पैदा कराने की कोशिश की जा रही होती है। पीपल्स पार्टी तो के अंदर इतने इख्तलाफात आपको नहीं सुनने में आ रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के लोग अपनी पार्टी की पॉलिसियों को फॉलो कर रहे होते हैं। जो भी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो सारे तकरीबन उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इक्का दुक्का कोई एक आधा रहनुमा होता है, रज़ा रब्बानी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफ राय उनका होता है, लेकिन इस तरह मीडिया में आकर खुलेआम पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करते, पार्टी एक्टिविटीज़ का बाइकाट नहीं करते। पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात बैठ के बात की जाती है, लेकिन नून लीग के इख्तलाफात बाहर आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों, शायद खाकान अब्बासी हों, बहुत सारे और रहनुमाओं के इख्तलाफात। अभी रिसेंटली अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं, वो बलूचिस्तान से नून लीग छोड़कर चले गए। नून लीग के कायद के साथ बयानी के साथ इख्तलाफ रख के वो तो चलें पार्टी छोड़ गए, लेकिन नून लीग के अंदर खुद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप के दरमियान भी फासले हैं, इख्तलाफात मौजूद हैं, और वो इख्तलाफात सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं होते, वो बाहर भी ले आते हैं, मीडिया में डिस्कस किए जाते हैं। नवाज शरीफ की पॉलिसियों के साथ इख्तलाफ किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मियाँ जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं की, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि 4-5 सीनियर लोग हैं पार्टी के अंदर जो एजेंडे पर होते हैं, असाइनमेंट पर होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की असाइनमेंट पर, कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, सख्त बयानिया, उसको सबोताज करें, उसको दरम बरम करें, नुकसान पहुंचाएं, और जब भी बयानिया आगे बढ़ने लगता है तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई बयान दाग देते हैं, दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर नून लीग की सियासत जो है वो डामाडोल हो जाती है, उसको नुकसान पहुंचता है। अब ये उन्होंने सिर्फ बात की थी, नाम किसी का नहीं लिया था। ये इशारा उनका ख्वाजा आसिफ और इन लोगों की तरफ था जो मज़ाहमत की सियासत के मुखालिफ हैं, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ एग्री नहीं कर रहे होते, उनके हवाले से इशारतन ज़ाहिर उनकी तरफ ही था। लेकिन वो इतने नाराज़ हुए कि शहबाज शरीफ साहब भी शदीद नाराज़ हुए, और मियाँ नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने भी एहतजाज अपना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड कराया। 2 जो डिवीज़नल इजलास थे, बहावलपुर डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न का, उनमें शहबाज शरीफ भी नहीं गए, हमजा शहबाज भी नहीं गए, एहतजाजन मॉडल टाउन में मौजूद थे, और मॉडल टाउन में इजलास चल रहा था। मरीम नवाज़ उसमें शरीक थी, मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब उन दोनों इजलासों में नहीं गए। उसके बाद जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को शोकाज नोटिस जारी कराने में शहबाज शरीफ ग्रुप कामयाब हुआ, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपना एहतजाज जो है, अपना बाइकाट जो है वो ख़त्म किया था। यही सिलसिले कराची में भी चल रहे होते हैं, यही सिलसिले इख्तलाफात के बलूचिस्तान में चल रहे होते हैं, मरकज़ में चल रहे होते हैं, पंजाब में चल रहे होते हैं। नून लीग के अंदर मियाँ नवाज शरीफ बैठ के देख रहे होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ कोई कार्रवाई, कोई वार्निंग, कोई शोकाज नोटिस अपनी तरफ से या मरीम नवाज़ की तरफ से किसी को भी जारी नहीं होता। मियाँ जावेद लतीफ़ को जो जारी हुआ वो भी शहबाज शरीफ ग्रुप ने जारी कराया। तो अब ये केसर शेख साहब भी जो हैं वो शहबाज शरीफ ग्रुप के समझे जा रहे हैं, मफाहमत के बड़े हामी समझे जा रहे होते हैं। अब उन्होंने ही
اپنی پارٹی قیادت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ بھیا مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اب میں پارٹی کی کسی ایکٹیویٹی میں، کسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوں گا، اور میرے حلقے کے جو ووٹرز ہیں نون لیگ کے، جو میرے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے احتجاجوں میں، جلسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت کیا ایکشن لیتی ہے، یا ان کے جو کیسر شیخ کے جو ریزرویشن ہے وہ دور کرتی ہے، یا ان کو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔